लोगों के जेहन में सबसे बड़ा ये सवाल है, कोरोना की दूसरी लहर जिसका पीक अब धीरे धीरे करके शहरों से खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद ब्लैक फंगस, कितनी खतरनाक है ये बीमारी और आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, ब्लैक फंगस एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है और सबसे पहले हमें यह समझना है कि ब्लैक फंगस के रिस्क में कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे जो कैंसर के पेशेंट्स हो गए या कोई किडनी की प्रॉब्लम है या एचआईवी के पेशेंट्स हैं, ये लोग तो रिस्क पे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा केसेस जो हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस के, वो उन लोगों में देख रहे हैं जो डायबिटिक है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अब डायबिटिक पेशेंट में जब कोविड की प्रॉब्लम हुई, कोविड से इन्फेक्शन हुई और उन पेशेंट में हाई डोज स्टेरॉइड चला, उन पेशेंट्स में हम लोग मैक्सिमम केसेस देख रहे हैं ब्लैक फंगस के। और ये हो इसलिए रहा है कि जब डायबिटिक पेशेंट में स्टेरॉइड चलता है और कोविड होता है, तो उनकी शुगर जो है वो अनकंट्रोलेबली हाई हो जाती है और इतनी हाई शुगर की वजह से ये एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है, जहां पे ब्लैक फंगस का जो स्पोर्स है, जो वो फंगस है, वो आपके नाक पे आके सेट हो जाती है और वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। इसके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही आते हैं। जब ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन आपको होती है तो चेहरे के एक तरफ सूजन आना, चेहरे की तरफ दर्द होना, नाक से सांस लेने में दिक्कत आना, ऐसा लगना कि नाक स्टफी स्टफी हो रही है, नाक से खून निकलना या मुंह में दांतों में दर्द होना, दांतों का ढीला पड़ जाना। अगर ये और ऊपर जाती है, आंखों में सूजन आना, आंखों की पलकों में सूजन आना, आंखों की नजर कम होना, आंखों की जो मूवमेंट है वो खराब होना। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर से या ईएनटी डॉक्टर से जल्द मिलना है, क्योंकि इसमें सारा सारा जो हमारा सीन है वो ये है कि कितनी जल्दी ट्रीटमेंट होता है। एक दिन का भी डिले हो जाएगा तो ये जिंदगी और मौत के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो जितना जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उतना जल्दी इसका इलाज होगा। और आपको ये भी समझना है कि इसका इलाज कोई छोटे सेंटर में या छोटे क्लिनिक या नर्सिंग होम में नहीं हो सकता। आपको एक बड़े हॉस्पिटल में जाना है, जहां पे डॉक्टर्स की टीम हो, आंखों के डॉक्टर, ईएनटी के डॉक्टर, न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट, ये सारी डॉक्टर्स की टीम मिलके आपको मैनेज करती है। तो आपको एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जाना है, कोई भी सिम्टम आए इमीडिएटली जल्द से जल्द आपको करना है। जितना डिले होता जाएगा उतना मुश्किल है पेशेंट को इसमें बचाना। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है डॉक्टर हेमल शाह। अब मैं आपके पास आते हुए डॉक्टर राहिल की बात को आगे बढ़ाते हुए, अब तक देश भर में 200 से ज्यादा लोगों की ब्लैक फंगस के कारण जान चली गई है। ऐसे में आम लोगों को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि 10 राज्यों में तो इसको लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जब भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहां के लोग कैसे करें इसकी पहचान, और उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? जैसे डॉक्टर राहिल ने बताया कि चेहरे पे सूजन आ जाना, चेहरा सुन्न पड़ जाना, दांत हिलने लगना, ये सब उसकी आंशिक या मतलब महत्वपूर्ण साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे पेशेंट्स खुद को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर मामले जो हमने यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल, सिम्स हॉस्पिटल में ऑपरेट किए हैं, मैक्सिमम दोज केसेस, वो केसेस हमारे 1 से 1.5 महीने के अंतराल में, कोविड होने के 1 से 1.5 महीने के अंतराल में हमें देखने को मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सबसे पहले डायबिटीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर डायबिटीज को कंट्रोल में रख के इसको अर्ली डायग्नोसिस करके सर्जरी और दवाइयां शुरू की जाए, तो जैसे डॉक्टर राहिल साहब ने बताया, उस हिसाब से आप इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप अपना मास्क जो है बारी बारी यूज कर रहे हो तो उसको बदल के आपको नया मास्क पहनना जरूरी है। ह्यूमिडिफिकेशन और उससे भी ये ज्यादा होने के चांसेस हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस देखने को मिलती है, इट इज यूबिक्विटस, मतलब पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में आपको ब्लैक फंगस के स्पोर्स मिल जाएंगे। वो आपको तभी अफेक्ट करेंगे जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो या तो फिर आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। बिल्कुल। वो जो स्पोर्स हैं वो आपको मिलेंगे जैसे सड़े हुए पत्ते हैं या सॉइल है या लकड़ी है, इन सभी जगहों पे वो स्पोर्स पाए जाते हैं। कई बार अपने बेडशीट्स पे भी पाए जाएंगे। बट जब भी आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो वो शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जब भी आपको स्टेरॉइड्स की खुराक दी जाती है तो उसमें भी सावधानी बरती जाए कि स्टेरॉइड्स लेते वक्त शुगर का खास ध्यान रखा जाए। और ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने नरेट किए, जैसे कि और 2 साइंस एंड सिम्टम्स मैं बताना चाहूंगा कि ना मिटने वाला हेडेक,
और एक साइड होने वाला हेडेक जो नॉन रेमिटिंग है, मतलब कि जो बंद नहीं होता। कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि जब कोरोना से पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद सडन राइज इन सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, या तो फिर नया टेम्परेचर आना, इस सब मामलों में हमें हाई सस्पिशन कॉज के साथ इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि पेशेंट को ब्लैक फंगस हुआ है या नहीं। अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की जाए तो दिस कैन बी क्योर्ड 100%।